लोकसभा पर मोदी सरकार की मोहर लग चुकी है और जैसे कि हम लगातार आपको टैली बता रहे हैं, एनडीए के आंकड़े देख सकते हैं आप। 332 सीटों पर एनडीए की पूरी मजबूत पकड़, और इसमें अगर सिर्फ बीजेपी की बात की जाए तो 284 सीटों पर तो अकेली बीजेपी ही अपना परचम लहराती हुई या फिर यूं कहें कि कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। और यूपीए 61 पर, जिसमें कांग्रेस 49 सीटों पर पार्टी सिमट गई है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला जी, यकीनन मंथन का दौर होगा पार्टी में, क्या कहेंगे आप इस वक्त? मंथन तो निश्चित रूप से होगा। मंथन और चिंतन के अलावा कुछ दिन ही क्या तो मंथन ही चिंतन करेंगे आप तो। लेकिन जो है मेरा अपना ये मानना है कि निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कहाँ हमसे गलतियां हुई, क्योंकि और संगठन के स्तर पे भी और राज्यों में भी कहाँ में क्या गठबंधन करने चाहिए थे, कैसे टिकट देने चाहिए थे, कौन सा वोट बैंक बनाना चाहिए था, सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए थे। लेकिन इससे एक होप जरूर मुझे लगती है कि इस तरह के उसमें ये देखने को मिला कि एक व्यक्ति के लिए जाति और ये सब बंधन टूट गए। तो ऐसे ही अगर कांग्रेस भी एक ढंग से प्रोजेक्शन किसी लीडर का करे अगले चुनाव में, तो निश्चित रूप से जाति और सारे बंधन टूट जाते हैं। और तो इसका मतलब राजीव शुक्ला जी, आप नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की वजह से सारे जाति के बंधन टूट गए और 284 सीटों पर बीजेपी है। आपने इसका मतलब ढंग से प्रोजेक्शन करे, मतलब आपको लग रहा है राहुल गांधी के अलावा किसी को ढंग से प्रोजेक्ट करें जिससे सारे बंधन टूट जाए, क्योंकि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट तो किया ही। इसमें जो है इसमें बीजेपी का कुछ भी रोल नहीं है। यही अगर अडवाणी जी प्रोजेक्ट हुए होते तो क्या रिजल्ट होता आप बताइए। राजनाथ सिंह को प्रोजेक्ट किया होता क्या रिजल्ट होते आप बताइए। नहीं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। राजीव शुक्ला जी, प्रदीप सिंह को दिखाया। राजीव शुक्ला जी, आपने कहा कि किसी ढंग के आदमी को प्रोजेक्ट, सवाल का जवाब नहीं दिया। राजीव शुक्ला जी, प्रदीप सिंह को दिखाया। राजीव शुक्ला जी, आपने कहा कि किसी ढंग के आदमी को प्रोजेक्ट किया होता तो तस्वीर कुछ और होती, जैसे कि जाति के बंधन टूट गए। तो राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट थे, सीधे प्रोजेक्टेड थे कि वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते। तो आप ये करें राहुल गांधी के की बजाय किसी और को अब प्रोजेक्ट किया जाए ताकि सारे बंधन टूटे और कांग्रेस हाशिए से वापस लौटे। इसी में जोड़ रहे सवाल हम। जवाब क्या आपका इशारा प्रियंका गांधी की ओर है? आप सदा की तरह हमारी बात को ट्विस्ट दे रहे हैं। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि हमारा ये कहने का मतलब है, हमारा ये कहने का मतलब है कि अगले चुनाव में अगर हम अपने जिस लीडर को भी अच्छी तरह प्रोजेक्ट करें, अच्छी मार्केटिंग करें, अच्छे जो हम लोगों के जनता के सामने आश्वासन रखें, तो निश्चित रूप से जो ये जातियों में बटी हुई है पार्टियां, क्षेत्रीय दलों में बटी हुई है, ये सारे बंधन पार करके हम भी पूर्ण बहुमत। राजीव शुक्ला जी, प्रदीप सिंह ने पूछा क्या आपका इशारा प्रियंका गांधी की तरफ है? बड़ा संगठन है। राजीव शुक्ला जी, क्या आपका इशारा प्रियंका गांधी की तरफ है कि राहुल गांधी नहीं चल पाए, लीडरशिप चेंज करके उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए? ये मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। मेरा कहना है कि जिस किसी को भी प्रोजेक्ट करें, अगर हम ढंग से प्रोजेक्ट करें तो निश्चित रूप से हमें भी लेकिन राजीव जी, इसका मतलब जिस किसी को भी करें, राहुल गांधी को न करें। कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कितनी सीट आएंगी, बिहार में लालू और नीतीश कितनी सीट आएंगी, राजीव शुक्ला जी, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और मरांडी कितनी सीट आएंगी। राजीव शुक्ला जी, आप ही की लाइन से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने कहा जिस किसी को प्रोजेक्ट करे ताकि जाति का बंधन टूटे, जैसे मोदी के मामले में टूटा है। तो जिस किसी का मतलब राहुल गांधी को छोड़कर जो भी कोई हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या कोई भी हो, राहुल गांधी नहीं हो, कम से कम आपकी बातों से जो लग रहा। मैंने ये नहीं कहा कि गांधी परिवार में से किसी को भी ढंग से प्रोजेक्ट किया जाए। किसी को भी प्रियंका भी हो सकती है राहुल गांधी है, मतलब प्रियंका गांधी भी हो सकती है। एक विकल्प आपने खुला रखा है। वो कैंपेन बीजेपी के कैंपेन के आगे बहुत फीका था। आप लोग कुछ पूछना चाह रहे थे? राजीव जी नहीं, मेरा सवाल है कि कैंपेन फीका था या नेता कमजोर था? क्या राजीव जी, हम कह रहे हैं कैंपेन फीका था या नेता कमजोर था इसलिए कैंपेन फीका पड़ गया?
नेता कमजोर होने की बात नहीं मैंने कही। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्थिति थी उसमें जो है हमारा कैंपेन बीजेपी के मुकाबले फीका था। जिस ढंग से हमें अपने लीडर को प्रोजेक्ट करना चाहिए था हमने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। कर पाए, किया कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। राजीव जी, सवाल ये है करने चाहिए तो उस ढंग से गठबंधन नहीं हो पाए, तो राजीव जी सिलेक्शन सही नहीं हो पाया। राजीव जी, सवाल ये है कि इस बार के कैंपेन से पहले ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए। क्या अब आपको ये लगता है कि उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाता, उनके इर्द गिर्द पूरा कैंपेन चलता तो शायद बेहतर नतीजे आते? देखिए, मेरा मानना है निश्चित रूप से उसका बहुत फर्क पड़ता, निश्चित रूप से उसका बहुत फर्क पड़ता। राजीव जी मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, सोनिया जी ने, राहुल जी ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन जब इसका इंट्रोस्पेक्शन होगा तो क्या कांग्रेस के उन दिग्गजों पर गाज गिरेगी जो चुनाव रणनीति के लिए जिम्मेदार थे? नहीं, आप देखो, ये तो श्रीमती गांधी के ऊपर है कि वो संगठन में क्या फेरबदल करती हैं, किसको जिम्मेदार ठहराती, किसको नहीं ठहराती, तो उनके ऊपर है। अभी तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है। इसके बाद जब करेक्शन का दौर शुरू होगा, सही कदम लेने का दौर शुरू होगा, तो उस समय ये सब परिवर्तन हो सकते हैं। राजीव शुक्ला जी, आप तो पत्रकार भी रहे हैं 20 साल तक। 1977 से लेकर अब तक, 1977 से बुरा दिन कांग्रेस का कोई नहीं था जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एकजुट था इमरजेंसी के बाद। तब भी 154 सीटें मिली और उसके बाद 89 भी देखा, तब भी 197 सीटें मिली, 96 भी देखा, सीताराम केसरी जैसे कमजोर अध्यक्ष उस दौर में भी देखा, तब भी 140 सीटें मिली। अभी आपकी सीटें 49 है। राजीव शुक्ला जी, 10% चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, जिससे लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी पार्टी का हो सके। इस हाशिए पर एक तरह से कहें मटिया मेट हो गई आपकी पार्टी। राजीव जी, यहां से कैसे खड़ी होगी पार्टी? राजीव शुक्ला जी, देखिए, उस जमाने के मुकाबले हमारी पार्टी सिमटी भी है ना। कई राज्यों में पार्टी संगठन बहुत कमजोर हो गया, बहुत सिमट गया है, तो उसका नुकसान भी हमें हुआ है। उड़ीसा वगैरह अगर देखा जाए तो ऐसे कई राज्य हैं जिनमें हम सिमटे हैं, जिनका विस्तार दोबारा से करना पड़ेगा। जी राजीव शुक्ला, ये जो नतीजे सामने आए हैं, इन्हें क्या भारतीय राजनीति के लिए आप इस लिहाज से एक सकारात्मक संदेश भी मानते हैं कि अब आम लोग जो हैं वो क्रिकेट की दुनिया से और फिल्मी दुनिया से निकलकर नेताओं में भी अपना हीरो, अपना आइडल देख पा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि इसमें से मैं यही एक हमें रे ऑफ होप दिखती है कि आगे अगर कोई लीडर लोगों के एस्पिरेशन जगा सके, अगर कोई लीडर उसका सही प्रोजेक्शन हो, तो वो जाति के, क्षेत्रीय दलों के, इन सब के जो बंधन है, सबके बैरियर्स जो हैं, उन सबको तोड़ के पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिला सकता है। तो अगले चुनाव में मुझे लगता है कि अभी हमें यही तैयारी करनी चाहिए। जी, तो क्या आने वाले वक्त में हम व्यक्तिवादी राजनीति या फिर शख्सियतों के इर्द गिर्द घूमती राजनीति की एक तस्वीर देखेंगे हिंदुस्तान में? वही मैं कह रहा हूँ, जातिवादी राजनीति, धर्म की राजनीति, इन सब से ऊपर उठ के मतदाता हमें भी वोट कर सकता है। नहीं, राजीव शुक्ला जी, ये कहा कि अगर नेता एस्पिरेशन जगा सके और सही ढंग से प्रोजेक्ट किया, जब वो नेता तो क्या राहुल गांधी एस्पिरेशन नहीं जगा पाए? राजीव शुक्ला जी, भाई, राहुल गांधी को तो हमने विपरीत परिस्थितियों में खड़ा कर दिया। 10 साल का जो सरकार का एंटी इनकम्बेंसी था, उसके आगे हमने उसकी आग में इनको झोंक दिया, इनको खड़ा कर दिया उसके आगे। सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली और उसके बाद उन विपरीत परिस्थितियों में वो चुनाव में गए, तो वो कहां से एस्पिरेशन जगा पाएंगे? तो राजीव शुक्ला जी, आज सुबह कांग्रेस ऑफिस के बाहर नारे लग रहे थे, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, और कांग्रेस ऑफिस के बाहर तो गांधी नेहरू परिवार में 2 सदस्य हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए और नतीजे सकारात्मक नहीं हुए। लोकसभा में हालत यह है कि 50 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के मामले में और प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए? देखिए, वो तो कार्यकर्ताओं का अपने जज्बा था, उस कार्यकर्ता अपने जज्बे से नारे लगा रहे होंगे, लेकिन प्रियंका जी आए या ना आए, पूरी तरह से हमें गांधी परिवार पर छोड़ना चाहिए। तो उनका निजी फैसला है, उनको तय करना चाहिए। इसमें हम लोगों को टीका टिप्पणी या ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहिए। वो अपना जो तय करें,
उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, कौन राजनीति में आना है, किसको नहीं आना है, ये गांधी परिवार के ऊपर हमें छोड़ना। जैसे राजीव क्या शुक्ला जी, आपको जो आप लगता है राहुल कि गांधी के अभी लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस को विपरीत कांग्रेस के परिस्थितियों भरोसे में रहना खड़ा कर चाहिए? दिया राहुल गांधी को, तो मेरा सवाल आपसे ये कि कब ऐसा मौका राहुल गांधी को नहीं दिया गया कि वो आए, सरकार में शामिल हो जाएं? खुद प्रधानमंत्री की तरफ से संकेत तक दिए गए, और जब भी राहुल गांधी की मर्जी हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री की मोहर लगा, और ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति की मोहर लगाया उसकी भी धज्जियां उड़ा दी मीडिया के सामने आकर। देखिए, स्वभाव से वो जो है बहुत सत्ता के लालची नहीं, कुर्सी के लालची नहीं है, और वो हमेशा जो है लोगों के बीच जाना पसंद करते रहे, कुर्सी के पीछे उतना नहीं दौड़े। तो सर फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप खुद कह रहे हैं कि वो सत्ता में जाने के पीछे नहीं है, कुछ लोगों का मानना था कि साल 2 साल पहले उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की बात को तवज्जो नहीं दी। जी, लेकिन जिस तरीके की शख्सियत आप बता रहे हैं राहुल गांधी की, फिर ऐसा शख्स एस्पिरेशंस जनता में कैसे बढ़ा पाएगा? जब सत्ता चाहिए ही नहीं तो सन्यासी हैं फिर तो राहुल गांधी। फिर चुनाव इतनी मेहनत मशक्कत करके 49 सीटों पर कांग्रेस है, तो फिर तो क्या फायदा है? फिर तो सेवाग्राम का आश्रम गांधी जी का है, राजीव शुक्ला जी खाली पड़ा हुआ है। जी मैं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं। चलिए, आवाज नहीं आ रही। प्रदीप सिंह, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप भी शायद। हम ये पूछ रहे थे कि क्या आपको लगता है कि इस हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी को एक परिवार पर निर्भर रहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार से आया है। गांधी परिवार ने ही कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचाया है। एक चुनाव से हम ऐसे जो है गांधी परिवार में अपनी आस्था नहीं दिखा सकते हैं। वही इस पार्टी को आप देखिएगा, आगे आने वाले दिनों में आपके ये वचन विचार एकदम बदल जाएंगे, और आगे आने वाले दिनों में यही गांधी परिवार कांग्रेस को फिर बहुत मजबूती दिलाएगा। राजीव जी, मेरा एक सवाल है कि इसी चैनल पर केसी त्यागी जी ने कहा है कि जनता दल यू की और समाजवादियों की अब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। क्या विपक्ष की राजनीति में आप इन सारे दलों को कांग्रेस अब इकट्ठा करके एक चुनौती पेश करेगी भविष्य में भाजपा सरकार को? निश्चित रूप से संसद में जो ये हमारे समान विचारधारा वाले लोग हैं, सबको इकट्ठा करके हम लोग काम करेंगे। चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो, चाहे अन्य समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दूसरे दल हो, सबको साथ लेके काम करेंगे। जी राजीव जी, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के नेता जयनारायण व्यास साहब भी मौजूद हैं। जयनारायण व्यास जी, बड़ी जीत बीजेपी को जो अपने बूते पर मिल गई है कि खुद अपनी सीटों का आंकड़ा भी बीजेपी का 284 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये टीम गुजरात का नतीजा जिसने देश भर में कमल खिला दिया। देखिए, मैं कहूंगा कि इसके लिए कुल मिला के 3 या 4 चीजों को मैं जिम्मेवार गिनता हूं। पहली बात तो इस तरह का निराशाजनक पूरा वातावरण खड़ा किया था यूपीए 3 ने, घोटालों से लेकर महंगाई तक, कि एक आदर्श वातावरण तैयार था कि इन लोगों को तो निकालना चाहिए। उसके बाद माननीय श्री नरेंद्र भाई का नेतृत्व, यो आप अभी जो चर्चा हो रही थी इसमें एक बात बिल्कुल सही है कि ए लीडर शुड बी ए डीलर इन होप। जो नेता खुद आशा पैदा नहीं कर सकता वो आगे जाके किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता। माननीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक आशा दिखी, एक आशा जगी, और वो आशा के साथ फिर युवा से लेकर सब जुड़ते गए। तो ये इसके लिए मैं मानता हूँ दूसरा महत्तम जिम्मेवार इसका कारण यह है। तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो धरातल से जुड़े हैं, उन्होंने भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक नया जोम और जोश पाया, और ये पूरी खबर एक तरह से मैं कहता हूं कि एक बिल्कुल जोम और जोश से तैयार होके पूरे काम में लग गई। तो पूरे जुनून से उन्होंने धरातल पे काम किया। चलिए, जयनारायण व्यास जी, जयनारायण व्यास, आपके पास हम वापस लौटेंगे। एक बार जरा राजीव शुक्ला हमारे साथ है, केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला जी। जिस हाशिए पर, जिस हाल पर कांग्रेस है 49 सीटों पर 50 भी अभी नहीं पहुंचा, इस हाल में पहुंचने के बाद कांग्रेस को, इसको अगर कहें तो वेंटिलेटर पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। आईसीयू में तो पहले जाने के आसार थे, अब वेंटिलेटर पर है। यहां से वापस लौटने में कांग्रेस को कितने महीने लगेंगे? क्योंकि 4-6 महीने तो आपको यह मानने में लगेंगे कि कांग्रेस यहां पहुंच गई। वेंटिलेटर पे नहीं है, वायरल फीवर आया, बहुत तेज वायरल फीवर है। 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने 4-5 साल सर, ये तो बहुत गंभीर मलेरिया है। देखिएगा रिजल्ट एकदम विपरीत होंगे,
और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत लेगी। अच्छा, स्पष्ट बहुमत कब तक लेगी? ये वायरल फीवर है, वेंटिलेटर पे नहीं है। किस चुनाव में स्पष्ट बहुमत लेगी राजीव जी? 2019 की बात कर रहे जो हो? भी चुनाव जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उसमें उसके नतीजे एकदम उलट होंगे, आप देखिएगा। राजीव शुक्ला जी, आज आप लिख लीजिए। राजीव शुक्ला जी, वो तो चलिए हम लिख लेंगे और उसके बाद 2019 तक फिर पता नहीं हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, क्या बात करेंगे। लेकिन राजीव जी, कई ऐसे राज्य हैं, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, कई ऐसे राज्य हैं जहां पूरी की पूरी कांग्रेस साफ हो गई। 26 की 26 सीटें गुजरात में बीजेपी को, राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को, उत्तराखंड में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को, हर जगह कांग्रेस साफ हो गई। राजीव शुक्ला जी, तो कांग्रेस नेतृत्व जिसमें आप सब लोग भी हैं, मंत्री हैं, और आपके और बता दूं, आपके ज्यादातर हैवी वेट मिनिस्टर्स हार गए, जो चुनाव लड़ाने वाले थे वो सब हार गए। क्या आप लोगों को जनता की नब्ज का बिल्कुल आकलन, अंदाजा बिल्कुल नहीं होता है? नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में मोदी लहर का असर हुआ। मोदी फैक्टर, और मोदी ने जो सपना बेचा कि हम सूरज भी देंगे, चांद भी देंगे, सितारे भी देंगे, तारे भी देंगे, समंदर भी देंगे, धरती भी दे देंगे, हर चीज आपको दे देंगे, उसका बड़ा जबरदस्त असर होता है। उसका असर हुआ, लोग उसमें जो है उस चक्कर में लोग आए और उन्होंने उनको जिताया। लेकिन 10 साल से हमारे सत्ता थी तो उसके खिलाफ लोग हो गए और लोग परिवर्तन चाहने लगे। परिवर्तन की जो वो थी उस पे मोदी, परिवर्तन की लहर पे मोदी चढ़ गए। लेकिन राजीव शुक्ला जी, उन्होंने जीत हासिल की। राजीव शुक्ला जी, आप कह रहे मोदी ने सपना बेचा, चांद तारे सूरज बेचा, आपने मनरेगा बेचा, आपने फूड सिक्योरिटी बिल बेचा, आपने लोकपाल बेचा, आपने आरटीआई बेचा, आपने तमाम तरह की केंद्र की योजनाएं बेची, हर सूबे में जाकर कहा जो भी विकास हो रहा है हम पैसा भेज रहे हैं, यहाँ हाथी खा रहा है, वहाँ लालटेन खा रहा है। उसके बाद आप बेचा तो आपने भी बहुत चीज, जनता ने खरीदा नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया जनता ने। राजीव जी, नहीं, हमने तो ये सचमुच की लागू की ना, और हमने अपने कैंपेन में ये डाला नहीं कि हमने ये सब किया, प्रचार अभियान में ये डाला नहीं। लोगों को इसका एहसास नहीं हुआ। 5 साल पहले की चीजें लोग भूल